हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें अपनी कोई इमेज जो हमने बनाई है, जितनी भी हमने इमेजेस बनाई है, यहाँ पे अगर हम देखें डॉक्टर इमेजेस, ठीक है। इसमें हमने जितनी भी इमेजेस बनाई हैं, ये अगर हमें कहीं और रन करनी हो, लेट सपोज ये मुझे रन करनी है अपने किसी और पीसी पे या किसी और एनवायरनमेंट में, तो ये तो अभी मैं जैसे अपने एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने अपने पीसी पे बना के इमेज, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा कोई कुलीग है या कोई और बंदा है या कहीं और लोकेशन पे बैठा हुआ है, वो रिमोट लोकेशन पे, वो ये इमेज यूज़ नहीं कर सकता। वो जो मैंने यहाँ पे PHP ऐप की इमेज बनाई है वो यूज़ नहीं कर सकता, ये तो मेरे पीसी में। तो उसको फिर कि हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एक पब्लिक रेपोजिटरी है, मतलब ओवरऑल अगर आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक है वो, का नाम है डॉकर हब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस इमेज को उठा के डॉकर हब पे पुश कर दूंगा। अब डॉकर हब पे पुश हो जाएगी तो मैं जो मेरा दूसरा रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ जो पर्सन है, वो उस रेपोजिटरी से वो इमेज पुल करा लेगा, तो सेम इमेज उसके पास भी आ जाएगी, तो वो रन कर सकता है। ऐसे हो सकता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम प्राइवेट भी होती हैं और पब्लिक भी होती हैं। पब्लिक होंगी तो इसका है कि कोई भी इसको पुल करा के इसको रन कर सकता है। लेकिन अगर ये इमेज मैं अपनी रेपोजिटरी पे प्राइवेट रखूंगा, तो जिसके पास वो क्रेडेंशियल्स होंगे मेरे डॉकर के अकाउंट के, सिर्फ वही लॉगिन कर सकता है और कोई भी कर नहीं सकता लॉगिन। तो सिर्फ वही मेरी प्राइवेट इमेजेस यूज कर सकता है। मोस्टली हम बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम प्राइवेट रख लेते हैं और कुछ ऐसी होती है कि हम उसको पब्लिक रखते हैं। तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं और पब्लिक भी रख सकते हैं, ठीक है। वो इमेज पे डिपेंड करता है कि इमेज की टाइप क्या है। अगर प्राइवेट इमेज है तो उसको हम प्राइवेट ही रखेंगे, एप्लीकेशन है, या फिर अगर कोई पब्लिक है तो उसको हम पब्लिक रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले करना ये होगा कि हमें जाना होगा सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए आपका एक जीमेल अकाउंट, दैट्स इट। आपके पास एक अपना जीमेल अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको ये साइन अप नहीं करने देगा। आपको कोई साइन अप करने के लिए कोई ना कोई इसकी आईडी ईमेल चाहिए होगी, तो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे अपनी डॉकर आईडी बता देनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अगर, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपकी ईमेल आईडी से। आपकी ईमेल डलेगी यहाँ पे, आपकी ईमेल डलेगी यहाँ पे, कुछ इसी तरह की ना आपकी जो भी ईमेल होगी वो डलेगी यहाँ पे, और सॉरी ये इमेज ये आपकी वो हो जाएगी। इसके अलावा ये आपका पासवर्ड आ जाएगा, जो भी आपने पासवर्ड रखना हो, ठीक है। आप इसको करोगे लॉगिन, इन दोनों को चेक करोगे, इस पे रिमोट रोबोट पे से हटाओगे चेक, साइन अप करोगे, ये आपको साइन अप करा देगा और फिर वो बोलेगा आपको कि आप इस पे आपने जो ये नाम रखा था ये और ये पासवर्ड, इससे अपना अकाउंट लॉगिन करो। जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन करोगे आपको बोलेगा प्लीज अकाउंट वेरीफाई करने के लिए क्या होगा कि आपको इस ईमेल जो है ना, जो आपने जीमेल की आईडी डाली थी, इस जीमेल पे एक इनबॉक्स में आपके पास एक ईमेल आई हुई होगी डॉकर की ना, तो आप उसको ओपन करोगे, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और वो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आप बस रिफ्रेश कर लेना और कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये सारे काम कर लिए हैं, तो मैं इसको अब डायरेक्ट करता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि लॉगिन साइन इन करने के बाद आपके पास, जब आप आईडी बना लोगे, साइन अप कर लोगे, तो उसके बाद आपके पास एक ऐसा पेज आएगा, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपने सिंपली जो आपने यूजर नेम रखा था वो यहाँ पे लिख दोगे यूजर नेम, और जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दोगे, तो वो लॉगिन हो जाएगा डॉकर ऐप में। वो फर्स्ट टाइम में आपसे कुछ पूछेगा कि आपने कौन सा पैकेज लेना है समथिंग, आप उसको बोल देना भाई मैंने कोई पैकेज नहीं लेना है, मैंने सिंपली फ्री वाला यूज करना है, ठीक है। कुछ ना इस तरह का पेज आएगा। आपने क्या करना है, इस पे अपनी जो यूजर नेम रखा था वो लिख दो, इसमें पासवर्ड डाल दो, ये आपके पास लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये आगे जैसे मेरे पास लॉगिन हो गया, तो इस पे कुछ बना हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, या नहीं भी हटाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मेरी रेपोजिटरी है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, ऑप्शन सेटिंग्स,
डिलीट रेपोजिटरी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक हो गया। बस आपने जो चीज़ इधर नोट करनी है ना, वो ये करना है कि आपके जो, जैसे मेरा यूज़र नेम ये है ना, मैंने यूज़र नेम ये रखा था, तो मेरे पास यूज़र नेम ये आ रहा है। आप ईमेल आईडी, इसको डॉकर आईडी कह लो या कुछ भी कह लो, तो मैंने जैसे ये रखा था, मेरे पास ये आ रहा है। आपने जो रखा हुआ यूज़र नेम वो आ रहा होगा आपके पास, बस वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ से लेट सपोज के मुझे ये वाली इमेज, इसमें से हमारे पास सबसे छोटी इमेज जो है वो पाइथन की है, तो हमें लेट सपोज ये इमेज मुझे डॉकर हब पे यहाँ पे मुझे पुश करनी है। यहाँ पे मुझे ये वाली इमेज मुझे अपनी पुश करनी है यहाँ पे, ताकि ये इमेज यहाँ पे आ जाए। तो उसके बाद मेरा जो भी अदर दूसरा रिमोट यूज़र है वो यहाँ से पुल करा के अपने पास रन कर ले, ठीक है। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मुझे करना होगा डॉकर लॉगिन करूँगा। इधर मैंने डॉकर लॉगिन किया हुआ था, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ पहले, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डॉकर लॉगिन, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। डॉकर लॉगिन, ये आपसे पूछेगा यूज़र नेम, इसका यूज़र नेम आपके पास ये रहा, जो आपने यूज़र नेम दिया था, मैंने यूज़र नेम दिया था ये, ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा पासवर्ड, आपने इसको सही पासवर्ड लिख देना है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा तो आपने सही पासवर्ड ही लिखना है, ठीक है। ये मुझे बोलेगा कि डॉकर लॉगिन आपका सक्सीड हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने डॉकर लॉगिन तो हो गया मेरा, मैं इस अकाउंट पे लॉगिन तो हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इमेजेस देखनी है अपनी, मुझे ये वाली इमेज को मुझे पुश करनी है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, डॉकर पुश इमेज का नाम सेंड, ठीक है। ये हो जाएगा फेल, क्यों, क्योंकि ये देखें बोल दिया डिनाइड रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड, रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड, ठीक है। तो ये इससे मुझे कर दिया मना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्यों मना किया इसने इसलिए मना किया है कि इसको जब हम इस रेपोजिटरी पे आएंगे तो हमें इसके यूज़र नेम के साथ इसको इस रेपोजिटरी पे सेंड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा। आपने इस इमेज को सेंड करना था, आपने क्या करना है, इस इमेज को सिंपली एक और टैग देना है इस इमेज को आपने पकड़ा, ये इमेज थी मेरे पास, मुझे इस इमेज को मुझे सेंड करना था। मैंने क्या किया, अब मैं इसके सामने लिख दूंगा अब मैं इसको कर क्या रहा हूँ कि इस इमेज को मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसका नाम डिफरेंट कर रहा हूँ। सेम इमेज है, सेम इमेज को कॉपी कर रहा हूँ और उसको नाम डिफरेंट दे रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट नाम से कॉपी करके ना, जैसे हम लोग इसमें भी करते हैं ना, विंडोज में कोई एक फाइल कॉपी की, उसके बाद उसको कॉपी करने के बाद उसको हमने पेस्ट किया और उसका नाम डिफरेंट रख दिया। तो इसी तरह हम ये कर रहे हैं कि हमने सेम चीज कॉपी की और उसको नाम डिफरेंट कर दिया। तो डॉकर इमेज टैग, इसका हम टैग डिफरेंट कर रहे हैं। यहाँ पे टैग क्या आएगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि solution.com यूजर नेम, अब ये solution.com यहाँ पे यूजर नेम में आएगा, ये चीज आएगी पहले आपके पास, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी इमेज कभी भी आपकी रेपोजिटरी पे सेंड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपने जो भी नाम रखना है, आपने XYZ कुछ भी नाम रखेंगे वो आपका ले लेगा नाम, ठीक है। हम लोग यही रख लेते हैं नाम, ये हमने कर दिया इसको रीनेम। अब आप देखें, पहले हमें डॉकर इमेजेस में ये चीजें शो हो रही थी और इसमें हमें पाइथन इमेज हमें ये शो हो रही थी। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, पहले मुझे ये शो हो रही थी सिर्फ ऊपर वाली, लेकिन अब मुझे सेम शो हो रही है नीचे वाली भी, उसका सिर्फ नाम डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको इस नाम से पुश कर दूंगा, जैसे मैंने पहले यहाँ पे पुश किया था। तो ये मसला कर रहा था मुझे, मैं अब क्या करूंगा, अब मैं नाम इसका ये रख दूंगा और इसको लेटेस्ट का टैग लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लगा रहे थे, ठीक है। सिंपली इसको पुश करूंगा, ये मेरे पास से पुश होना स्टार्ट हो जाएगी। देखें अब ये मेरे पास से सेंड हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, अब सेंड हो रही है, क्योंकि ये जो यूजर नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूजर नेम हम नहीं देंगे तो ये कभी भी अपने आप को सेंड नहीं कर पाएगा, कोई भी इमेज ना किसी भी रेपो पे सेंड नहीं कर पाएगा। इसको पता ही नहीं होगा कि इस अकाउंट पे मुझे क्या यूजर नेम है। ऐसे तो मैं कोई सा भी डॉकर लॉगिन कर लूँ, उसके बाद कोई भी इमेज सेंड कर लूँ तो बड़ा मसला होगा, इसलिए हमें यूजर नेम
से आइडेंटिफाई करना पड़ता है और यूजर नेम सबका यूनिक होता है। आपने कुछ भी नहीं करना है, बस आपने रीनेम कर लेना है इसको और जो नया नेम रखा है उसको पुश कर देना है, बस सिंपली आपका काम हो जाएगा। ये देखें ये इसने कह रहा है सेंड कर दिए मैंने। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, पेज रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास इमेज आ जाएगी। ये देखें आ गई मेरे पास इमेज। जो मैंने उधर नाम रखा था वही मेरे पास नाम आ गया। मैंने यही नाम रखा था solution.com आगे जो नाम रखा था वो नाम आ गया। पाइथन का टैग, वो लेटेस्ट का टैग वो आपको टैग में मिल जाएगा, टैग में लेटेस्ट मिल गया और इमेज आ गई आपके पास। ठीक है, लेट सपोज अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, ये देखें अभी अगर आप देखेंगे रेपोजिटरी पे क्लिक किया तो ये मुझे दिखा रहा है पब्लिक, ये इमेज मेरी पब्लिक है। इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने किया हुआ था पहले डॉकर लॉगिन किया हुआ था, राइट। अब मैं कर देता हूँ डॉकर लॉग आउट। मैं कर देता हूँ डॉकर लॉग आउट। तो अब जो मेरे क्रेडेंशियल थे उसमें से वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, रिमूविंग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास इमेजेस में है, ये इमेज है। ठीक है, ये इमेज थी ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, अपने लोकल से रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं पुल कराता हूँ। कैसे रिमूव करते हैं इमेज और कैसे इसको कंटेनर स्टॉप करते हैं सब मैंने अपना बताया हुआ वीडियोस में, तो रेफरेंस में देखिए कौन सी वीडियो में जो है कैसे इसको चीज़ें देखनी है, स्टॉप स्टार्ट रिमूव चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया इमेजेस। देखें अब मेरे पास से वो इमेज चली गई जो मेरे पास थी solution.com/python app, तो चली गई मेरे पास। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ से इमेज मेरी पब्लिक है, मैंने लॉग आउट किया हुआ यहाँ से। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ अगेन लॉगिन करूँगा तो ये मुझसे क्रेडेंशियल मांगेगा। अभी मतलब ये है कि लॉगिन नहीं हुआ हुआ है, लॉग आउट हुआ हुआ है। ठीक है, मैं अभी लॉगिन नहीं कर रहा। ये मेरी इमेज पब्लिक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो इसने मुझे कमांड दी हुई है यहाँ पे इसको पुल कराने की, वो मैं कमांड लिख देता हूँ यहाँ पे, डॉकर पुल कराओ इस यूज़र नेम से इस रेपोजिटरी पे जो इमेज पड़ी हुई है इस टैग से लेटेस्ट के, उसको पुल करा लो। ये पुल करा लेगा, कोई मसला नहीं आएगा। इसने पुल करा लिया। अब मैं आपको अगेन दिखाऊँ डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेजेस, ये मेरे पास आ गई इमेज। इसको मैं रन करूँगा, ये रन भी हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। अच्छा अब मैं करता हूँ इस इमेज को प्राइवेट और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इमेज पुल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मैंने इसको कर दिया प्राइवेट करेंगे तो ये बोलेगा भाई नाम लिख दो, ये लिख लो भाई। ठीक है, हो गई प्राइवेट हमारे पास जो भी थी इमेज, ये अब देखें ये प्राइवेट हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब मेरे पास ये लिखा हुआ था डॉकर इमेजेस, मेरे पास ये इमेज थी, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ये हो गई मेरे पास से रिमूव। अब इमेजेस में देखें आपके पास ये नहीं है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने इसको पुल कराया था इस कमांड से, अब ये पुल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब ये इमेज है प्राइवेट, तो ये मुझे एरर दे देगा। देखिए इसने मना कर दिया, रिसोर्सेज डिनाइड। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज कि आपने रखी हुई इमेज कोई प्राइवेट, आपका रिमोट का कोई डिफरेंट यूजर है, वो इसको पुल करा रहा है, वो पुल नहीं करा सकता जब तक उसके पास पूरे क्रेडेंशियल ना हो। तो आप उसको या तो क्रेडेंशियल दोगे या आप अपनी इमेज को पब्लिक रखोगे। अगर आपकी इमेज पब्लिक रखी जा सकती है तो आप रख लोगे पब्लिक, लेकिन अगर पब्लिक नहीं रखी जा सकती, वो इमेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उसको प्राइवेट कर दोगे और अपने जो आपका ऑथेंटिक बंदा है जो रिमोट पे जो बैठा हुआ आपका डिफरेंट डेवलपर है, उसको आप दे दोगे उसके क्रेडेंशियल्स। तो वो क्या करेगा, वो सिंपली जाके डॉकर लॉगिन करेगा, यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स डालेगा जैसे हमने डाले थे solution.com और यहाँ पे डालेगा पासवर्ड और डॉकर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, सक्सीड हो जाएगा। उसके बाद वो अगेन यही काम करेगा तो उसके पास प्राइवेट इमेज भी पुल हो जाएगी। अब वो डॉकर इमेज में आएगा, उसके पास इमेज आ चुकी होगी, उसको वो रन करके देख लेगा। अब कोई मसला नहीं है, सब कुछ वैसे हुआ जैसे हम कर रहे थे। तो इस तरह से हम इसको डॉकर को कोई भी इमेज बना के हम पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये तो हमने एक इमेज बनी हुई थी, इसको सेंड किया डॉकर हब पे और उसको पुल कराया, पुश कराया। ठीक है, डॉकर इमेज को। लेट सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर है, चले हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।